अरे कौन है तू और अंदर? एक मिनट, तू तो वही है ना जो मेरे घर पे मेड आती है, उसका छोटा भाई। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ दीदी नमस्ते, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं पिछले 5 साल से इसी कंपनी में जॉब करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो दीदी कल ही मेरी यहाँ पर जॉब लगी है। क्या तेरी यहाँ पे जॉब लगी है? ओ गॉड, क्या हो गया इस कंपनी को? इसे कैसे गवारों को हायर करने लगे? जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अबे ठीक बोल रही हूँ, तुझे गवार नहीं बोलूँ तो और क्या बोलूँ? पढ़ा लिखा तो तू होगा नहीं, और तेरे हुलिये से देख के लग रहा है कि तू किस स्टैंडर्ड से आता है। देखिए दीदी, मैं कोई गवार नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। इंटरव्यू पास किया था तब जाकर ये नौकरी लगी है मेरी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंपनी को हो क्या गया है। एक टाइम पे ये इतनी ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी थी, अरे कैसे कैसे लोग यहाँ पे जॉब करके गए हैं, और अब देखो कैसे इलिटरेट लोगों को हायर कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना है, भगवान ही बचाए तुमसे। साइड हो, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? दीदी वो सर ने फाइल मांगी थी, बस वही ढूंढ रहा था। दीदी 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 क्या कर रहा है? तेरी रिश्तेदार हूँ क्या मैं? मैम बोला कर मुझे। और अगर सर ने फाइल मांगी भी थी तो मुझसे आके मांग लेता, मेरे सामान में खुद से क्यों हाथ लगा रहा था? तो मैम मैंने आपको सारी जगह ढूंढा, लेकिन आप मिले ही नहीं। चुप हो जा, ये फालतू के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को टच करने की? मैम आप इस तरीके से बात क्यों कर रही हैं? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था और सर ने ही कहा था मुझसे फाइल लाने के लिए। आप मुझे ऑफिस में दिखी नहीं, इसलिए मैंने खुद ही यहाँ से उठा ली। जस्ट शट अप। तेरी औकात ना मुझसे बात करने की नहीं है। मेरे सामान में हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, और अगली बार से तूने अगर ऐसी गलती की ना तो पूरे ऑफिस में तुझसे झाड़ू पोछा लगवाऊंगी, क्योंकि तेरी औकात उतनी है। आगे से ना अपनी औकात में रहियो, वरना ठीक नहीं होगा तेरे लिए। यस सर, आपने बुलाया? हाँ ये लो, सर क्या है ये? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है। बट वाई सर, आपने मुझे टर्मिनेट क्यों किया? अभी बताता हूँ। सन्नी। यस सर। ऐश्वर्या, इसे तो तुम अच्छे से जानती होगी। यस सर, मेरे घर में जो मेड आती है काम करने, ये उसका छोटा भाई है। ये उसका भाई नहीं बल्कि हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, और तुम जिस तरह इसको ट्रीट करती हो ना, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इससे इस तरह बात करो। देखा मैंने कि तुम इससे किस तरह बात करती हो। तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम हमेशा इसकी इंसल्ट करती हो और इसे नीचा दिखाती हो। आखिर क्यों करती हो तुम ऐसा? सर तो मैं और क्या करूं, आप खुद सोचिए ना, एक बार इसका स्टैंडर्ड देखिए। अरे मेरे घर में जो मेड काम करती है ये उसका रिलेटिव है, मैं इसे ऐसे नहीं तो और कैसे ट्रीट करूं सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इसे हायर कैसे किया। ना इसको कपड़े पहनने का कोई ढंग है, और ना ही ये इतना ज्यादा एजुकेटेड है, फिर क्यों सर? ऐश्वर्या, तुम होती कौन हो इसकी औकात देखने वाली? और तुम्हें एक बात बता दूं मैं, कि इस कंपनी ने ना इसकी औकात देखकर इसको हायर नहीं किया, बल्कि इसकी काबिलियत देख के इसे हायर किया है। और हाँ, ये मत बोलो कि इसका इंटरव्यू मैंने लिया है, और मुझे अच्छे से पता है कि इस कंपनी में मुझे किसको रखना है और किसको नहीं। तुम्हारा इंटरव्यू भी तो मैंने लिया था ना, और तुम काम भी अच्छा करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो जो अपने से छोटे एम्प्लॉयज़ को इंसान ना समझे। और ऐश्वर्या, ये बात कभी मत भूलना कि तुम जिस तरह से इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हो, वैसे ये भी एक एम्प्लॉय है। इसीलिए मैंने तुमको इस कंपनी से निकाला। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। सर आप इन्हें जॉब से मत निकालिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए। एंड आई थिंक सर इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है, सो प्लीज़ सर इन्हें आप जॉब से मत निकालिए। देखा तुमने, ये अभी भी तुम्हारी साइड ले रहा है। तुमने एक मौका नहीं छोड़ा इसे इंसल्ट करने का, और अभी भी तुम्हारी साइड ले रहा है। पता है क्यों? कि उसके अंदर इंसानियत जिंदा है और तुम्हारे अंदर मर चुकी है। ये कह रहा है, इसलिए मैं तुम